आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत नरहिया गांव से खबर निकल करके सामने आई। खबर ये कि वहां उस गांव का एक कब्रिस्तान है जो कि सखवा कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। उस कब्रिस्तान पर बिहार सरकार ने एक स्कूल यानी कि एक विद्यालय जो है आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया और वहां की मंत्री शीला मंडल जी जो है वो एक स्कूल लेकर के आती है, एक प्रोजेक्ट लेकर के आती है, लेकिन प्रोजेक्ट का जो जगह चुना जाता है कि जो जगह चुनी जाती है वो जगह होती है कब्रिस्तान। अब इसको लेकर के लोग एहतजाज करते हैं, लोग ये कहते हैं कि हमारी कब्रें यहाँ पर है, हमारे अजदादों के बाप दादाओं की कब्रें यहाँ पर है, तो ऐसे में उन कब्रों के ऊपर जो है किसी स्कूल का निर्माण करना ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसको लेकर के प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट का नतीजा ये होता है कि फिर बाद में एक और प्रोटेस्ट होता है जब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के यानी कि प्रोटेस्ट के बावजूद जब कार्यस्थल पर यानी कि कार्य शुरू करवा दिया जाता है कब्रिस्तान के ऊपर, तो लोग इसका विरोध करते हैं। महिलाएं जब इसका विरोध करती है तो लाठीचार्ज होता है, कई महिलाएं घायल हो जाती हैं। प्रशासन का ये दावा है कि उनके भी एक पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और उसके बाद प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर 55 लोगों सहित 250 अज्ञात लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज कर देते हैं। मोहम्मद गुफरान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोहम्मद गुफरान वही व्यक्ति होते हैं, वही बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो मीडिया में आकर के ये आरोप लगाते हैं कि जब वो इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत करने के लिए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और जो सांसद है, राज्यसभा सांसद संजय झा जी, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब ऐसा है कि हमारे कब्रिस्तान के ऊपर जो है वो स्कूल निर्माण का निर्णय लिया गया है, कृपया इस निर्णय को बदल लीजिए क्योंकि कब्रों के ऊपर जो स्कूल का निर्माण होगा तो ये किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन उन्हें ये बात कह कर के दुत्कार दिया जाता है कि तुम मुसलमानों ने वोट कहाँ दिया था। ये दावा जो है गुफरान की तरफ से किया जाता है और बाद में उस गुफरान को जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहते हुए गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति ने साजिश रची थी प्रशासन के खिलाफ। अब आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी के एमएलसी यानी कि राजद पार्टी के एमएलसी कारी शोएब ने जो है वो एक्शन लेते हुए अपने कहा सकता है नेता तेजस्वी यादव के ऑर्डर पर वो पटना से सीधे पहुंच गए फुलपरास और फुलपरास पहुंच करके इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने सदर अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा सकता है कि लगभग 1 घंटे तक चर्चाएं की कि आखिरकार इस पूरे मामले के पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों कब्रिस्तान के ऊपर जो है वो एक स्कूल निर्माण किया जा रहा है। क्या स्कूल निर्माण करने के लिए कोई दूसरी ज़मीन नहीं थी? जिस जगह कब्रिस्तान है उसके आस-पास में और कई जगहों पर सरकारी ज़मीनें हैं। तो फिर क्यों कब्रिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरह के निर्माण का निर्णय लिया गया है? कारी शोएब ने इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में तो कोई बात नहीं रखी, लेकिन जहाँ तक हमें खबर जो कहा सकता है मिली वो ये कि उन्होंने जाकर के सदर अनुमंडल नहीं बल्कि फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये बातें कही है कि हमें पूरी तरीके से प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज किया गया है, जिन लोगों को जो नामजद किया गया है, उन पर से जो एफआईआर है वो खत्म करने की कोशिश जो है वो की जाएगी क्योंकि ये सब कुछ जो है कहीं न कहीं एक पॉलिटिकली दबाव में हुआ है। इस तरह की बात जो है वो कारी शोएब और उनके जो कहा सकता है जो करीबी थे, जो उनके साथ पहुँचे थे, उन लोगों ने ये बात कही है। आपको बताते चले लगातार इस पूरे मामले पर लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिरकार राजद पार्टी के नेता कोई क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। कारी शोएब पहुंचे और फुलपरास में जाकर के उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के वहां के अनुमंडल पदाधिकारी से मुलाकात की। वो वैसे तो जाने को वहां भी जाते, लेकिन ये खबर मिली कि अगर वो जो स्थल है वहां पर अगर जाएंगे तो मुमकिन है कि वहां पर जो है मामला बढ़ जाए और कोई एक पक्ष जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के विवाद खड़ा कर दे। यही वजह है कि उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में जो काम कर सकता था उस व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात करके इस पूरे मामले का हल निकालने का जो है प्रयास किया। इस पूरे मामले को लेकर के कारी शोएब ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए ये बात कही है कि मधुबनी के फुलपरास के नरहैया में कब्रिस्तान पर सरकारी कब्जा विद पर आदरणीय नेता तेजस्वी जी के निर्देश पर मैंने वहां पहुंचकर एसडीएम से विस्तार पूर्वक बात की। प्रशासन ने मेरी बात मान ली, जल्द मसले का समाधान होगा और जिन लोगों पर एफआईआर हुई है सब वापस होगा, ये बात कारी शोएब ने कही है। अब देखना यह है कि जो वादा जो दावा कारी शोएब कर रहे हैं और जो वादा वहां के अनुमंडल पदाधिकारी ने किया है, क्या वो वादा पूरा होगा? क्या उन लोगों को कहीं न कहीं जो आज घर से भागे हुए हैं, जो डर से अपने इलाका छोड़ करके वो जो चले गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है तो कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। वो लोग घर छोड़ करके तो चले गए लेकिन घर वाले परेशान हैं। क्या उनकी जो कहा सकता है जो उम्मीदें हैं, वो उम्मीदें कारी शोएब की इस कोशिश के बाद पूरी होगी? क्या वाक़ई अनुमंडल पदाधिकारी जो है वो एफआईआर जो दर्ज किया गया है उसे खत्म करेंगे? ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन ये एक अच्छी कोशिश जो है वो राजद के एमएलसी के द्वारा की गई है और इसके लिए कहीं न कहीं लोग उनका जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर वो काम हो जाए तो यकीनन लोगों का जो जुड़ाव है वो कारी शोएब और राजद से आने वाले वक्त में और भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। कारी शोएब को लोग इसलिए भी सोशल मीडिया पर टारगेट करते हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम नेता हैं और ऐसे में लोग ये उम्मीद रखते हैं कि कहीं न कहीं अगर कहीं मुसलमानों का कोई समस्या है तो कारी शोएब जैसे लोग वहाँ पर उतर करके ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और इसी वजह से लोगों ने इस बार भी बड़ी उम्मीद की थी कारी शोएब साहब से और उन उम्मीदों
ऊपर कारी शोएब जो है वो उतरते हुए दिखाई दिए और वो वहाँ पहुँचे और पहुँच करके इस पूरे मामले को लेकर के जो है उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस पूरे मामले का हल निकलेगा। हमने जब इस पूरे मामले को लेकर के एक बार उनसे बातचीत की कि आखिरकार इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने ये बात कही है कि आने वाले वक़्त में अगर इस पूरे मसले का हल नहीं निकलता है, तो वो फिर इस पूरे मामले को लेकर के आला कमान से मिलेंगे और इस पूरे मामले का जो है हल निकालेंगे।